चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। कजाफी स्टेडियम के दौरे के दौरान सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जय शाह के चेयरमैन आईसीसी बनने से कोई परेशानी नहीं है। जय शाह से बातें भी चल रही हैं, सब कुछ मामला दुरुस्त हैं, डिसाइडेड हैं। अब देखते हैं कि ऐसा होता भी है कि नहीं। मोहसिन नकवी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो नाम लिए बगैर कहते हैं कि तमाम टीमें पाकिस्तान में आएंगी। एक चीज होती है कि आप ख्वाब देख रहे हो, एक चीज होती है कि आप डाउटफुल हो, और एक चीज होती है कि आपको रियलिटी मालूम है। तो रियलिटी तो हाँ या ना है, ख्वाब देखने में ये है कि होगा। शुरू से एक ही बात है, वो बड़े पक्के हैं और मुझे इतना पता है कि ये गवर्नमेंट के बंदे हैं। ये इस वक्त जिसको कहते हैं ना वजीर दाखिला भी हैं, तो इनके इंटीरियर मिनिस्टर के रास्ते भी बैकग्राउंड पे चलते रहते हैं। तो अगर ये चेयरमैन रहे तो ये वाला तो काम करके चले जाएंगे स्ट्रेट। और अगर ये चेयरमैन ना रहे तो मैं आपको इतना बता दूं, फिर आपके स्टेडियम भी टाइम पे कंप्लीट है। कैसे चेयरमैन चेंज होते हैं वहां पर, यूं ऐसे चेंज हो जाते हैं। नजम सेठी, कभी जाका अशरफ, उसके बाद भैया कभी रवीज राजा, उसके बाद फिर ये आ गए आपके मोहसिन नकवी। मतलब जितने मौसम नहीं होते पाकिस्तान में होते, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है दोस्तों वो बन जाते रहे। इंडियन क्रिकेट टीम और भारतीय हुकूमत के ये बस में ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है वो उस चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी टीम को भेजने से इनकार कर दें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी तरफ से काम कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए। ये चूंकि अब सितंबर में हम अक्टूबर में पाकिस्तान ने मेजबानी करनी है इंग्लैंड की, और उसके बाद चीजें करीब करीब चली जाएंगी उस तक कि क्या आईसीसी फैसला करता है। ऐसे हालात में लगता नहीं है कि ये बर्फ पिघलती हुई नजर आई, क्योंकि देखें चैंपियंस ट्रॉफी की जहां तक बात है, हम दोनों मुल्कों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक दूसरे के मुल्क में नहीं जाना चाहते होंगे। जो एक टीम है, मसला सिर्फ उसकी तरफ से है कि भारत पाकिस्तान ट्रैवल करता है या नहीं करता। और 90% इंडियंस की यही ख्वाहिश है कि इंडिया पाकिस्तान ना आए, वो इस चीज के शदीद खिलाफ है। तो उसके बाद कोई साइन बनता नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान आ रहा है। मैं आपको फिर याद करवा दूं कि इंडियन क्रिकेट टीम अपने पहले राउंड के तीनों मैचेस लाहौर के अंदर ही खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उनकी टेंशन अभी तक इसलिए खत्म नहीं हो पा रही है कि भैया उनके स्टेडियम पूरे नहीं हो रहे, स्टेडियम ही पूरे नहीं हो रहे। दोस्तों स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल टुडे फॉलो की कोने में। तो बार बार चक्कर मारना पड़ रहा है मोहसिन नकवी को। आपने कभी देखा रॉजर बिनी को चक्कर मारते हुए? आपने कभी देखा जय शाह को चक्कर मारते हुए स्टेडियम के चक्कर मार रहे हो? बांग्लादेश की टीम आ रही है और हमारे स्टेडियम पूरे ना चक्कर मार रहे हैं, आपने कभी देखा? ऐसा कभी नहीं होता इंडिया में। क्या हुकूमत भारत की वो बीसीसीआई को अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने की इजाजत देती है या नहीं देती है, और क्या आईसीसी उस मामले पे क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है? अगर भारतीय हुकूमत इंडिया को बीसीसीआई को ये इजाज़त नहीं देती कि वो अपनी टीम को पाकिस्तान खेलने के लिए भेजें, तो फिर मामलात कुछ और होंगे और फिर आईसीसी का मौक़िफ़ देखना पड़ेगा कि आईसीसी और उसके रुकन ममालिक इस हवाले से क्या राय रखते हैं। मोहसिन नकवी पे जो आरोप लग रहा है कि तुमने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, नरक कर दिया तुमने क्रिकेट का, ये सारे आरोप जो मोहसिन नकवी के ऊपर लग रहे हैं। और हो सकता है कि मोहसिन नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की पोस्ट भी छोड़नी पड़ जाए कुछ दिनों में। मोहसिन नकवी साहब जो है वो अभी भी इस बात पर कायम हैं कि जय शाह से उनकी जो मीटिंग हुई है उसके बाद वो इस बात पर एग्री हैं कि इंडिया पाकिस्तान है, क्योंकि उन्होंने ये बात भी हाईलाइट की है कि तमाम टीमें पाकिस्तान आएंगी। आपके जो 3 स्टेडियम बनने थे, अब खबर ये मिल रही है कि क्योंकि आपने अपने मैचेस यहाँ पे बैक टू बैक करवाए जा रहे हैं, इसकी वजह से पिंडी स्टेडियम में काम शुरू नहीं हो रहा। और एक और वजह ये भी है कि पिंडी स्टेडियम की जो बिल्डिंग्स हैं वो इतनी मजबूत, उनकी बुनियादें नहीं जिनके ऊपर आप और खड़े कर। क्रिकेट टीम और भारतीय हुकूमत के ये बस में ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है वो उस चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी टीम को भेजने से इनकार कर दें। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक, पाकिस्तान ये ऑलरेडी फैसला कर चुका है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। अब 2-4 जर्नलिस्ट हैं, 1-2 और लोग होंगे, वो कहते होंगे कि जनाब पाकिस्तान के अंदर अपनी क्रिकेट टीम को ना भेजा जाए, या इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी की स्टेटमेंट आई कल, वो मोटा भाई की स्टेटमेंट आई परसों अमित शाह की, तो कि पाकिस्तान जो है ना वो आतंकवाद खत्म करे, पाकिस्तान दहशतगर्दी की फैक्ट्री खत्म करे, पाकिस्तान ये करे, पाकिस्तान वो करे। ये एंटी पाकिस्तान इन्होंने बात करनी होती है अपने वोट बैंक के लिए। और माशाल्लाह अब तो वोट बैंक भी मोदी सरकार का 100 सीटें कम कर गए हैं, कांग्रेस वाले 100 सीटें ज्यादा जीत चुके हैं। क्या हुकूमत भारत की वो बीसीसीआई को अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने की इजाजत देती है या नहीं देती है, और क्या आईसीसी उस मामले पे क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है? अगर भारतीय हुकूमत इंडिया को बीसीसीआई को ये इजाज़त नहीं देती कि वो अपनी टीम को पाकिस्तान खेलने के लिए भेजें, तो फिर मामलात कुछ और होंगे और फिर आईसीसी का मौक़िफ़ देखना पड़ेगा कि आईसीसी और उसके रुकन ममालिक इस हवाले से क्या राय रखते हैं। क्योंकि वो ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी आकर खेलनी है वो मुख्तलिफ वक्तों में पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं मासिवाय इंडिया के। अब ये आईसीसी बमुकाबला या फिर आईसीसी और बीसीसीआई आमने सामने होंगे, और आईसीसी बीसीसीआई को कायल करता है या नहीं करता, बीसीसीआई आईसीसी की बात मानती है या नहीं मानती है, ये उस वक्त की सूरत हाल होगी कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और इसके बाद जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के हवाले से बातचीत है, ये पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और भारत की हुकूमत के माबैन मामला रहेगा। अगर हम दोनों मुल्कों के आज के दिन में जो सफारती ताल्लुकात हैं या हुकूमती सतह पर ताल्लुकात हैं उसके बारे में गुफ्तगू करें तो वो कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। दोनों मुल्कों के माबैन बातचीत नहीं हो रही है। और अगर हम दूसरी तरफ से बात करते हैं भारत की तरफ से, तो
उनकी तरफ से अगर अमित शाह का बयान देख लें, जयशंकर साहब का बयान देख लें, दोनों साहिबान जो हैं उनकी राय पाकिस्तान के साथ, हुकूमत पाकिस्तान के साथ गुफ्तगू करने के मामले में जरा मुख्तलिफ है। मोहसिन नकवी स्पेशली, क्योंकि मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी हैं और ऐसे हालात में लगता नहीं है कि ये बर्फ पिघलती हुई नजर आई। क्योंकि देखें, चैंपियंस ट्रॉफी की जहां तक बात है, हम दोनों मुल्कों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक दूसरे के मुल्क में नहीं जाना चाहते होंगे, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि जाना चाहते होंगे, लेकिन रियलिटी आज की ये है, बगैर लड़े, बगैर किसी को बुरा भला कहे, कि बर्फ दोनों हुकूमतों को पिघलानी है। ना आपके पिघलने से कुछ होगा, ना मेरे पिघलने से कुछ होगा, ना बीसीसीआई, पीसीबी या आईसीसी के कहने से भी कुछ नहीं होगा। ये दोनों मुल्कों के जो टॉप बॉसेस हैं वही एक्चुअली फाइनली डिसाइड करेंगे कि अगर उनको आपस में बातचीत करनी भी है या नहीं करनी। जो लॉन्ग स्टैंडिंग इशू जो कि पाकिस्तान मीडिया ने खड़ा किया, वैसे पाकिस्तान मीडिया को भी अब थोड़ा सा ना अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। कोई दुनिया का मीडिया कोई खबर ऐसी चला दे जो हमें पसंद ना आए तो हम सारा दिन 1-1.5 महीने उस मुल्क के स्पेसिफिक मीडिया को लान तान करते रहते हैं। और हमारा मीडिया जब अपने ही आप को कमजोर करने के लिए भरपूर कोशिशें और एक किरदार क्या कहते हैं अपना प्ले करता है, करेक्टर प्ले करता है, तो उस वक्त हम सवाल नहीं उठाते। मैंने 3 दिन पहले भी सवाल उठाया था कि जब ये खबर आई थी पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज की, कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मोहसिन नकवी को सबसे पहले अपनी ब्यूरोक्रेसी में झांकना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो कि ऐसी खबरें देते हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एक स्टेचर है, जो पोजीशन है ग्लोबल क्रिकेट के अंदर। टीम इंडिया नहीं जाएगी पाकिस्तान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया ऐलान। देखिए, हमारा स्टैंड स्पष्ट है, वार्ता और बम धमाके दोनों साथ में नहीं चल सकते। हम पाकिस्तान की सरकार से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है जब तक टेररिज्म समाप्त नहीं हो जाता। और खुदा का नाम लो भाई, जान छोड़ो हमारी। जो थोड़ी बहुत क्रिकेट या थोड़ी बहुत रह गई है ना, उससे भी हमारे बर्बाद करके चले जाओगे। कि चैंपियंस ट्रॉफी भी फिर खतरे में? नहीं, खतरे में तो है। अभी तो बहुत सारे सवालात हैं जो अभी नहीं उठ रहे हैं। हमारी तो दुआ यह है कि अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान में हो, यहाँ की रौनकें बढ़े, यहाँ खेल के बड़े मौके हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऐसी हैं कि जिन पे लग रहा है कि नहीं होगा। रूल ही पास करा दो यार। हमने इंडिया से, हमने पाकिस्तान से, हमने एक दूसरे से खेलना ही नहीं है। एक दफा ये रूल ही पास करा दो ताकि ये जो एजेंडा बेस्ड जर्नलिज्म इंडिया से होती है नफरत की, अनफॉर्चुनेटली वो खत्म हो जाए। अगर पाकिस्तान अड़ा, जैसा पिछली बार एशिया कप की मेजबानी के लिए अड़ा था, तो फिर चीजें और बद से बदतर होंगी। वैसे भी पाकिस्तान में स्टेडियम्स का क्या हाल है, वहां पर तो अपनी मेजबानी उनसे खुद होस्ट नहीं किया जा रहा इंग्लैंड को। अभी बहुत सारी चीजें जो है वहां पर फंसी हुई नजर आ रही है। कसम खाने के लिए तैयार हूं, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। ये लोग आ जाते हैं, ये बर्बाद करके चले जाते हैं, पैसा कमा के चले जाते हैं। इनको पता नहीं किस जाहिल ने ये जो है ये इनको एक प्लान दिया है। मेरा ख्याल है इतना इसको हम डिप्रेसिंग बना के नहीं पेश करेंगे। अब ये रूटीन किसी बात नहीं हो रही हमारे लिए। तो आज यानी हम आप कह रहे हैं डिप्रेशन में करें, ऑपरेशन करें। हम मतलब ये बात करें कि यहाँ हुआ क्या है और क्या हमारा कोई टर्निंग बैक का अब कोई चांस बन रहा है। अगर इंडिया नहीं आता तो फिर वही फीका पड़ जाएगा वो टूर्नामेंट। फिर भागते फिरेंगे, ट्रैवल वहां हो रहा है, उधर ट्रैवल यहाँ हो रहा है। को एक झटके के तौर पर मतलब माना जा सकता है पाकिस्तान के लिए, जो इस उम्मीद में था कि टीम इंडिया अगर आ जाएगी तो उनका टूर्नामेंट जो है हिट हो जाएगा, जो मेजबानी है वो हिट हो जाएगी और उनकी नाक, उनकी साख जो है उस तरीके से जो है बच जाएगी। यार इंडिया वालों, ये जय शाह और जय शाह के बाप को भाई समझा दो यार। ये हमारा जीना आराम करके बैठे हुए हैं यार, ये दोनों बाप बेटे। मतलब जब इनका दिल करेगा ये पाकिस्तान को अच्छा बना देंगे, जब इनका दिल करेगा ये पाकिस्तान को गंदा बना देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल टुडे फॉलो को सब्सक्राइब भी करें।